चलिए मित्रों, आज जानते हैं भक्ति श्रेष्ठ क्यों है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस है और भक्ति में अनंत रस है। अनंत रस में रहने वालों एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए है, ये घड़ी आदि, तो ये ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। ऐसे ही तत्व का ज्ञान अज्ञानों को मिटाता है। अज्ञान मिटाने से दुख, भय, जन्म, मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं। ये दुख, भय आदि सब अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में मनुष्य पहचानने वाली जगह पर भी धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, परंतु प्रकाश होने पर उसको ठोकर लगने का भय नहीं होता और वो दौड़कर भी चला जाता है। ऐसे ही अज्ञान का में भी दुख, भय, संताप आदि होते हैं और ज्ञान होते ही वे मिट जाते हैं। परंतु प्रेम ज्ञान में विलक्षण है। जैसे ये घड़ी है, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपन में मिट गया, परंतु घड़ी पाने की लालसा हो जाए तो घड़ी मिलने पर भी एक विशेष रस आता है। ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और अधिक मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है कि और अधिक कीर्तन हो, और अधिक पदगान हो, और अधिक भगवत चर्चा हो। जैसे रुपए में लोभ होता है, ऐसे ही भगवान में भी प्रेम होता है। लोभ और प्रेम दोनों में बड़ा अंतर है। लोभ में दुख बढ़ता है और प्रेम में आनंद बढ़ता है। लोभ में कामना, आसक्ति बढ़ती है और प्रेम में त्याग, उपारति बढ़ती है। संसार में आकर्षण तो दोषों के कारण होता है, पर भगवान में आकर्षण निर्दोषता के कारण होता है। ज्ञान कोई निरर्थक या मामूली चीज नहीं है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, शांति देता है, मुक्ति देता है, परंतु ज्ञान में शांत अखंड रस रहता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान अंतर रस रहता है। वह रस कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। कारण कि प्रेम होने पर भी उसमें एक विलक्षण कमी रहती है, जिसको नित्य वियोग कहते हैं। उस नित्य वियोग से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। जैसे कीर्तन में जब रस आने लगता है तब और रस ले और रस ले, ऐसा भाव होता है। पहले वाला रस कम होता है तभी वह रस ले, ये भाव होता है। अतः पहले वाले रस का वियोग है और आगे वाले रस का योग है। प्रेम में या वियोग और योग नित्य चलते रहते हैं, इसलिए इसको नित्य वियोग और नित्य योग कहते हैं। ज्ञान होने पर भी ज्ञानी की आवश्यकता नहीं रहती, पर प्रेम होने पर भी प्रेमी की आवश्यकता रहती है। कारण कि ज्ञान में तो तृप्ति हो जाती है, पर प्रेम में तृप्ति नहीं होती। रामायण में आया है, जो भगवान की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं उनको सुनने में रस तो आता है, पर उन्होंने विशेष रस नहीं जाना है। विशेष रस जानने से क्या होता है? अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। महाराज पृथु भगवान से वर मांगते हैं कि आप मेरे को 10,000 कान दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीलाओं को सुनता रहूं। सुनने पर मैं भी तृप्ति नहीं होती है। ये नित्य वियोग ही होता है और सुनने में रस आता है। यह नित्य योग है। प्रेम का एक रस है जिसमें विलक्षणता, विचित्रता आती रहती है। कहाँ तक है आती है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान में तो अपने स्वरूप का बोध होता है, पर प्रेम में निरंतर भगवान की तरफ खिंचावा होता है। भगवान ने प्यार लगते हैं, मीठे लगते हैं। हर समय भगवान की कथा सुनते ही रहे, उनकी चर्चा होती ही रहे, उनका चिंतन होता ही रहे, उनके पद गाते ही रहे। ये प्रेम का विशेष रस है। जैसे लोभी के भीतर धन की लालसा रहती है,
ऐसे ही प्रेमी के भीतर प्रेम की लालसा रहती है। ज्ञान में प्राकृतिक सिवाय कुछ नहीं है और भक्ति में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो प्राकृतिक तत्व राज्य होती है, पर भक्ति मार्ग में त्याज्य वस्तु कोई नहीं है। ज्ञान में सत और असत, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, सार और असार आदि दो वस्तुएं रहती है, परंतु भक्ति में एक भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, जबकि ज्ञानी को भगवान में दुर्लभ नहीं बताया है। ज्ञानी की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा तत्व को ना सत कहा जा सकता है और ना असत कहा जा सकता है। भक्ति की दृष्टि से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत और असत भी मैं ही हूँ। इसलिए भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, सब भगवान ही है। ऐसा भाव होते होते फिर मैं पन भी मिट जाता हूँ और एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। मैं तो ये वो कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ज्ञान में भी मैं, तू या वो कुछ नहीं रहता, एक सच्चिदानंद ब्रह्म रह जाता, परंतु ज्ञान का आनंद शांत अखंड एक रस रहता है। भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है। प्रेम का स्वभाव भी बढ़ना है। जैसे उबलते हुए दूध में उछाल आता रहता है, ऐसे ही भक्ति के आनंद में उछाल आता रहता है। भगवान राम को देखकर तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, ब्रह्म सुख में अखंड रस है और अति अनुराग में अनंत रस है। इसका मतलब है कि तत्व ज्ञान मुक्ति होने पर भी स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु स्वयं में अनंत रस की भूख रहती है। मुक्ति तो कर्म योगी की भी हो सकती है, जो ईश्वर को नहीं मानते उनको भी मुक्ति हो जाती है। जैन संप्रदाय में भी मोक्षशिला की मान्यता है, जहाँ मुक्त पुरुष जाते हैं। अतः ईश्वर को ना मानने पर भी वह मुक्ति अथवा ज्ञान तो हो सकता है, पर प्रेम होना असंभव ही है। प्रेम बहुत विलक्षण है। भगवान भी प्रेमी के वश में होते हैं, ज्ञानी के वश में नहीं होते। भगवान ने तो सबको विवेक ज्ञान दिया हुआ है, जिससे वे मुक्त होकर जड़ता से ऊंचे उठकर मेरी प्रेमी बन जाए। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनकी ज्ञान की भूख जिज्ञासा नहीं है, पर प्रेमी की भूख अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है। ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे मन में हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। तत्व ज्ञान देकर भगवान भी तृप्त हो जाते और ज्ञानी भी तृप्त हो जाते, परंतु प्रेम देकर ना भगवान तृप्त होते और ना भक्त। प्रेमी भक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य ज्ञान और प्राप्त व बाकी ना रहने पर भी उसमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। मिलने की लालसा नित्य रहती है, ऐसे ही भगवान में भी प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। तभी वे बार बार अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त और भगवान दोनों में ही प्रेम की भूख रहती है। इसमें नारद जी ये भी कहते हैं कि भगवान में और उनके भक्तों में भेद नहीं है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्ति की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह माँ को वश में कर लेता है, क्योंकि वह और उसकी किसी का ना होकर माँ का होता है, ऐसे ही भक्त भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। भगवान कहते हैं, भगवान के छोटे बालक भक्त हैं और बड़े बालक ज्ञानी हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे को ही करती है, बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने हर्षित भक्ति की पूरी संभाल करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों के योग और क्षेम का वहन करते हैं, परंतु ज्ञानी के योग और क्षेमा का वहन कौन करे?
इसलिए ज्ञानी तो योग भ्रष्ट हो सकता है पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानी का तो ज्ञान में कमी रहने से पतन हो सकता है पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मेरी ये गुणमयी देवी माया बड़ी ही दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है, परंतु जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। हे पार्थ, मेरे में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों में मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मेरे में चिंता वाला होकर तू मेरी कृपा संपूर्ण विधान को तर जाएगा। ब्रह्मदि देवता भगवान से कहते हैं, हे कमलयन, जो लोग आपकी चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बुद्ध ही हैं। यदि वे कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान विवानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं है, पर वे बड़े बड़े विधन डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचारते हैं। कोई भी विधन उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मेरे जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, और वो भी प्रतिक्षण बढ़ाने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रिय विषयों से पराजित नहीं होता। भक्त जितेंद्रिय ना हो सके तो भी भगवान उसका पतन नहीं होने देते, परंतु ज्ञानी जितेंद्रिय ना हो तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। जिसने 5 इंद्रिय और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसकी इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य, वो यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है तो वह सन्यास का धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं छिन्न नहीं हुई है, इसलिए वो इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। इसका मतलब है कि भगवान अनादर और अपना अभिमान होने के कारण ज्ञान मार्गी का पतन हो जाता है। यदि अभिमान के कारण भक्ति मार्गी का भी पतन हो सकता है। भगवान में निष्ठा होने के कारण भगवान उसको संभाल लेते हैं, कारण कि भक्त में तो भगवान बल रहता है पर ज्ञानी में अपना बल रहता है। अतः भक्ति की रक्षा तो भगवान कर देते पर ज्ञानी की रक्षा कौन करे। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान से कहते हैं,